मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन रखा करो, 1:1 होके रहा करो। मैं आपसे इसकी डायरेक्ट मैं इससे आप इस चीज पे आपकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन जानना चाहती हूँ। असल में ये है कि अगर आपका बच्चा बीमार हुआ है और आप उसको गुरुजी के दरबार में जाकर मत्था आपने टिका दिया, वहां आपने प्रे कर दी, आपने दुआ मांग ली और उसके बाद बच्चे को आराम नहीं आया, आप दूसरे दिन डॉक्टर के पास गए, आपको आराम नहीं आया, आप तीसरे दिन हकीम के पास गए और आपके बच्चे को आराम आ गया, तो आप अमूमन ये समझ लेते हैं कि ये आराम हकीम साहब की तरफ से आया है और वहां आप अपने गुरु से, आप अपने रब से या आप अपने स्पिरिचुअल गाइडर से डिस्कनेक्ट होते हैं। ऐसी सूरत हाल में जो आपको ब्लेसिंग मिल रही है, उसके लिए बहाना तो रब ने कोई भी लिखा है, उस बहाने के अंदर देने वाला रब ही होता है। वो ब्लेसिंग आती ईश्वर ही की तरफ से है और अगर उस ब्लेसिंग को लें आप जहां से मर्जी, लेकिन अपनी उस ब्लेसिंग लेने का कनेक्शन अगर आप अपने गुरु से, अपने रब से ही जोड़कर रखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप उनसे डायरेक्ट हैं। हम उनसे डायरेक्ट होने का मतलब ये समझते हैं कि जी असी किसी कोलों गाइडेंस कोई नहीं लेनी, असी ते सीधा गुरु जी नाल गाइडेंस लेनी। अगर सारी डायरेक्ट गाइडेंस गुरुजी से आने का मतलब ये होता कि आप मेरे साथ डायरेक्ट रहें, तो फिर गुरुजी अपनी लाइफ में दो बंदों को खड़ा करके क्यों कहते थे तू एदे नाल सेल्फ संग कर? कभी गुरुजी ने लोगों को खुद से अपने सत्संग बताए कि यार एदे नाल में इंज कीता जे, एदे नाल में इंज कीता जे, एदे नाल में इंज कीता जे? तो गुरु जी दरमियान में बंदों को ही यूज करते थे आपके फेथ की ट्रेनिंग करने के लिए, आपकी रिस्पेक्ट की ट्रेनिंग करने के लिए, आपके विश्वास और बिलीव की धुलाई करने के लिए। तो ये जो ट्रेनिंग हो रही थी, जो बीच में बंदा बैठ के आपको ये चीजें गाइड करता है या सुनाता है, तो ये भी डायरेक्ट ही है कि आ उधर से ही रही है, आ किसी वाय से रही है। वाय जिससे भी आए, आप उसका क्रेडिट उनको दें। नेकी आपके साथ जो भी होती है, अच्छाई आपके साथ जो भी होती है, वो रब की तरफ से होती है। बुराई आपके साथ जो भी होती है, वो आपके अपनी तरफ से होती है। जो लोगों ने ये कहा हुआ है कि अब आप गुरु जी के चरणों में आ गए हैं, अब आपके साथ अच्छा या बुरा जो कुछ होएगा वो गुरु की तरफ से होएगा, मैं इसमें थोड़ी सी तस्हीर चाहता हूं कि अच्छा जो कुछ आपके साथ होएगा वो रब की तरफ से होएगा, बुरा जो कुछ होएगा वो आपके करतूतों की वजह से होएगा। बुरा रब की तरफ से या गुरुओं की तरफ से नहीं हुआ करता। बुरे का क्रेडिट हमें खुद लेना चाहिए और उसको कन्फेस करना चाहिए, अपनी नालायकियों को, अपने पापों को, अपनी गलतियों को मानना चाहिए कि हमारी किसी पाप की वजह से, हमारी किसी गलती की वजह से, हमारी किसी मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से या शायद हमारी जजमेंट के लिए रब ने हमें ये कष्ट दिया है। उसको अपने सर पे रखें। अगर आपने कोई अच्छा कर लिया है, आपने क्लास में टॉप कर लिया है, आप स्पीच में नंबर 1 आ गए हैं, या आपको कहीं से कोई इनाम मिल गया है, या आपका कहीं भी कोई ऐसी चीज हो गई है, तो ये आप रब की ब्लेसिंग समझें, क्योंकि आपके पास ऐसी चीज नहीं है सवाए रब की रहमत के। अच्छा जो कुछ है रब की तरफ से है, बुरा जो कुछ है वो इंसान के अपनी तरफ से है। जी